कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। एक जो हमारी अवस्था है, उस अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं। उस अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं। अभी ये हमारी जो अवस्था है, ये जागृत अवस्था है जिसमें हम जगे हुए हैं। पंच जो ज्ञान की इंद्रियां हैं, वे सब स्पर्श, रूप, रस और गंध का सेवन कर सकती। ये अवस्था जागृत अवस्था है जिसमें हमारी आंखें खुली हुई हैं, कानों से हम शब्दों का श्रवण कर रहे हैं। एक अवस्था आती है, उसको कहते हैं स्वप्न अवस्था। पंच विषय पंच इंद्रियां हो यथार्थ ज्ञान, जागृतता को जानिए प्रथम अवस्था मान। तो ये प्रथम अवस्था है, ये हमारी पहली अवस्था है जब पंच विषयों के द्वारा ये सेवन हो रहा है। पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, श्रोत्र के द्वारा, चक्षु के द्वारा, त्वचा के द्वारा, घ्राण के द्वारा, ये सब बाह्य इंद्रियों का काम। दूसरी अवस्था स्वप्न की अवस्था आती है जब हम स्वप्न देखते हैं। तो जागृत में हमारा मन आंखों के आगे है। जागृत अवस्था में हमारा यह जो मन है वह हमारी आंखों के आगे रहता है। जहां जहां आंखों की दृष्टि जाती है, वहां वहां ये मन भी दौड़ता है, मन भी जाता है। तो ये बहिर्मुखी अवस्था है। ये बाहर स्थूल इंद्रियां ये बाहर जाती हैं, संसार का ज्ञान प्राप्त करती हैं। ये संसार का काम। दूसरी अवस्था स्वप्न अवस्था। जब हम स्वप्न देखते हैं, मन कहाँ गया? उस समय मन कंठ में स्थित हिता नाम की नाड़ी में चला जाता है, तब हम स्वप्न देखते हैं। कितने लोग स्वप्न देखते हैं? यहाँ बैठे हुए कितने लोगों को सपना आता है? हाथ उठाएं। देखिए, इतने लोग स्वप्न देखते हैं, प्रायः सभी देखते हैं। तो मन कहाँ गया? मन कंठ में स्थित हिता नाम की नाड़ी में आ जाता है। स्वप्न अवस्था पूर्ण निद्रा की अवस्था नहीं है, साउंड स्लीप नहीं है, पूर्ण निद्रा नहीं है, ये अर्ध निद्रा की अवस्था है। क्योंकि मन अभी कंठ में स्थित है और जागृत के प्रपंचों की स्मृति कर रहा है। जागृत के प्रपंच की स्मृति हो यही काल, स्वप्न अवस्था अन्यथा दृश्य अनेक हवाल। तो वह जागृत के प्रपंचों की स्मृति करेगा, इधर उधर घुमाएगा। जो दृश्य पहले अनुभूत हो चुके हैं, उन सब विषयों में मन विचरण करता रहता है। तो मन जब तक शांत नहीं है तो पूर्ण निद्रा नहीं आ सकती। इसके आगे की जो स्थिति है, वह स्थिति सुषुप्ति की अवस्था है। जब हम सो जाते हैं, पूर्ण निद्रा की अवस्था है, साउंड स्लीप, पूर्ण निद्रा। मन कहाँ गया? मन कहाँ चला जाता है? जब हम सो जाते हैं तो ये मन कहाँ चला गया? तो ये मन हृदय में आत्मा के पास चला आता है, हृदय में आत्मा के पास चला आता है, या ब्रह्मांड में भी स्थिर हो जाता है। तभी हमें पूर्ण निद्रा का आनंद लाभ प्राप्त होता है। तो वह अवस्था सुषुप्ति की अवस्था है। आपको पता है कौन कौन जगा रहता है?
जब हम गाढ़ी नींद में सोते रहते हैं, जब कर्म की इंद्रियां शांत हो गई, ज्ञान की इंद्रियां शांत हो गई, मन भी शांत हो गया है, बुद्धि कोई विवेचन नहीं कर सकती, चित्त भी निश्चेष्ट पड़ा है, तो उस अवस्था में कौन जागता रहता, कौन जागता है? जब हम गाढ़ी निद्रा में होते हैं, जब हम पूर्ण निद्रा में होते हैं, उस समय में आत्मा जगी रहती है। और आत्मा का एक मित्र है, आत्मा का एक मित्र है, उसका नाम है प्राण, वो भी जगा रहता है। जब हम गाढ़ी निद्रा में होते हैं तो आत्मा और आत्मा का जो मित्र है प्राण, ये दोनों जगे रहते हैं, बाकी सब विश्राम करते, बाकी सब जड़वत हो जाते। उस स्थिति में भी सुषुप्त की अवस्था, गाढ़ी निद्रा की अवस्था, उस अवस्था में भी आत्मा की शक्ति सर्वत्र इस शरीर में, इस देह संघात में कार्य कर रही है और उसके साथ प्राण जुड़ा हुआ है। ये दोनों जगे हुए, बाकी सब विश्राम करते। तो ये तृतीय अवस्था है, जिस अवस्था को स्वर वेद ने कहा, सद्गुरु ने कहा कि ये सुसुप्ति की अवस्था है। प्रथम अवस्था जागृत की अवस्था है, जब हम जगे हुए हैं, मन आंखों के आगे है। द्वितीय अवस्था स्वप्न की अवस्था है, जब हम स्वप्न देखते हैं, मन कंठ में स्थित हिता नाम की नाड़ी में है। तृतीय अवस्था सुसुप्ति की अवस्था है, जिस अवस्था में हम पूर्ण निद्रा का लाभ लेते हैं। उस समय मन हृदय में या ब्रह्मांड में स्थित हो जाता। तो स्वर वेद ने कहा, विहंगम योग ने कहा कि प्यारे, अगर केवल जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति में ही विचरण करते रह गए, हाँ, अगर केवल जाग रहे हो, स्वप्न देख रहे हो और केवल सुसुप्ति का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हो, खूब गहरी नींद ले रहे हो, तो ये आत्मा क्या वस्तु है, हाँ, आत्मा क्या वस्तु है, इसका प्रत्यक्ष नहीं कर पाओगे। हाँ, इससे एक उच्च स्थिति है, जिस स्थिति को विहंगम योग ने कहा, स्वर वेद ने कहा कि वह तुरीय अवस्था है, जिस अवस्था में आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। आत्मा क्या वस्तु है, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुभव आत्मा प्राप्त करती है। जो सत्ता शरीर को चला रही, ये दृश्य शरीर का अदृश्य आधार है। शरीर दिखता है, आत्मा इन भौतिक नेत्रों से प्रत्यक्ष नहीं होती। दृश्य शरीर का जो अदृश्य आधार है, जिस अदृश्य आधार पर ये दृश्य शरीर प्रवाहित है, चलायमान है, वह चेतन सत्ता, वह नित्य सत्ता, वह सनातन सत्ता, वह चिरंतन सत्ता, जिसके आधार पर ये सारा शरीर काम कर रहा है, जिसके आधार पर शरीर की समस्त क्रियाएं हो रही है, वह आत्म तत्व, वह नित्य तत्व, वह चेतन तत्व का अनुभव आत्मा कब प्राप्त करती है? जब हम तुरीय अवस्था में पहुंच जाते, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति से ऊपर उठ जाते हैं, तब वह विशेष अवस्था, तुरीय अवस्था प्राप्त होती है, जिसमें स्वयं का अनुभव। और यह अनुभव कौन प्राप्त करता है? आत्मा ही प्राप्त करती है। आत्मा के द्वारा ही आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। आत्म जानन के लिए, आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज, आप को जानता सुमिरन पुरुष सकाज। स्वर वेद की वाणी कहती है।
कि आत्मा के ज्ञान के लिए किसी अन्य करण की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा के ज्ञान के लिए अन्य किसी प्राकृतिक करण की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं आत्मा ही अपना ज्ञान प्राप्त करती है। एक बार महर्षि याज्ञवल्क्य से राजा जनक की सभा में एक प्रश्नकर्ता अश्वल थे। उन्होंने पूछा कि महर्षि ये आत्मा का क्या मामला है, आत्मा क्या वस्तु है, ये आत्मा क्या तत्व है। महर्षि ने कहा कि जो शरीर को चला रही है, जो दृश्य शरीर का अदृश्य आधार है, जिस अदृश्य आधार पर ये दृश्य शरीर प्रवाहित है, जिसके पास इच्छा है, ज्ञान है, प्रयत्न है, जो चेतन नित्य है, वह आत्मा है, जो दृश्य शरीर का अदृश्य आधार। तो प्रश्नकर्ता ने कहा महर्षि आपके कथन मात्र से आत्मा क्या वस्तु है इसका प्रत्यक्ष नहीं होता। आपके कथन मात्र से कि आत्मा इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न से युक्त है, सुख दुख द्वेष की अनुभूति कर रहा है, जो तुम्हारे भीतर बैठा है, जो मेरे भीतर बैठा है, वही आत्मा है। जो आपके शरीर को चला रहा है, जो मेरे में स्थित होकर मेरे शरीर को चला रहा है, तो सबके भीतर स्थित है। हाँ, तो आपके कथन मात्र से आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति गाय के बारे में पूछे तो उसे गाय दिखलाए नहीं, बस इतना कहे कि दूध देने वाली गाय होती है। कोई व्यक्ति घोड़े के बारे में पूछे तो बोले कि दौड़ने वाला घोड़ा होता है, घोड़े को दिखलाए नहीं, घोड़े का प्रत्यक्ष कराता नहीं, और बस बोलता है कि घोड़ा तो दौड़ता है, गाय तो दूध देती है, गाय को दिखलाता नहीं। वैसे ही जब मैं आपसे पूछता हूं कि आत्मा क्या वस्तु है, आत्मा क्या है, तो आप मुझे बतलाते हैं कि जो दृश्य शरीर का अदृश्य आधार है, जिस अदृश्य आधार पर यह दृश्य शरीर प्रवाहित है, तो आपके उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं। आपका इतना कहना पर्याप्त नहीं। उस आत्मा के प्रत्यक्ष का साधन क्या है, कैसे वह आत्मा प्रत्यक्ष हो। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि प्यारे, तुम आत्मा का प्रत्यक्ष किसके द्वारा करना चाहते हो? क्या तुम इन भौतिक नेत्रों के द्वारा आत्मा को प्रत्यक्ष करना चाहते हो? क्या तुम इंद्रियों के द्वारा उस चेतन सत्ता का साक्षात्कार करना चाहते हो? वो तो स्वयं विज्ञान स्वरूप है, वह तो स्वयं सुनने वाला है। उसका विज्ञान तुम किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हो? उसका मनन तुम कैसे करोगे? उसके द्वारा तो ये समस्त इंद्रियां, ये समस्त जड़ जगत काम कर रहा है। उसका ज्ञान तुम कैसे प्राप्त करोगे? इन भौतिक नेत्रों के द्वारा, इन भौतिक पदार्थों के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि उसकी एक चेतन साधनात्मक प्रणाली है। उसकी क्रियात्मक पक्ष को जब तक तुम नहीं प्राप्त करोगे, तब तक उसका अनुभव ज्ञान प्राप्त होने का नहीं। तो एक क्रियात्मक पक्ष है, एक साधनात्मक पक्ष है, और जब तक व्यक्ति उस साधनात्मक पक्ष पर, उस प्रैक्टिकल मार्ग पर आगे नहीं बढ़ता, तब तक उसे वह अनुभव, आनंद प्राप्त नहीं होता। और वह आत्मा का बोध आत्मा के द्वारा ही साधक प्राप्त करता है, आत्मा प्राप्त करती है। आत्मा का बोध जब चेतना शरीर और इंद्रियों से परे हो जाती है, जब हम स्व में स्थित हो जाते हैं, विहंगम योग की चतुर्थ भूमि में स्वयं का साक्षात्कार होता है। वह विशेष
अवस्था है। जब हम अपने मन का लय कर देते हैं तब आत्म सत्ता का साक्षात होता है। आत्मा क्या वस्तु है, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान अनुभव आत्मा को प्राप्त होता है। तो वह अवस्था तुरीय अवस्था। और आजकल ऐसी अनेकों साधनात्मक पद्धतियां हैं जिसमें साधक केवल मन के द्वारा, केवल बुद्धि के द्वारा ये चिंतन करते रहते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। तो ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये विवेचन का विषय नहीं है। जब साधक की चेतना समस्त जड़ता का परित्याग कर जड़ इंद्रियों से ऊपर उठकर शरीर में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए कैसे अपनी चेतना को उस विशेष केंद्र पर स्थित करता है साधक, किस प्रकार से मन को उसकी भूमि में लीन कर देता है, मन और प्राण को उसकी भूमि में स्थित कर देता है और स्वयं का दर्शन प्राप्त करता है, स्वयं का साक्षात प्राप्त करता है। और आप्त अवस्था जिसमें आत्मा उस परमानंद के आनंद का अनुभव करती है, लौह अग्निवत ब्रह्म के साधर्म्य को आत्मा प्राप्त करती है। ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं, ये दोनों नित्य सत्ताएं हैं। इसलिए आत्मा अपने अस्तित्व को मिटा नहीं सकती, उसका अस्तित्व विद्यमान रहता है क्योंकि वह चेतन है, वह नित्य है, वह सनातन है, वह चिरंतन है। तो चेतन आत्मा लौह अग्निवत ब्रह्म के साधर्म्य को प्राप्त करती है, ब्रह्म के गुण को प्राप्त करती है, आनंद को प्राप्त करती है, आनंद का वह अनुभव प्राप्त करती है। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक कारणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532 2567204,
0532 209 0448।